अभी हमारे एमसी के फोन में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी जिस लड़की ने उसके साथ चीट किया होता है उसका मैसेज आया होता है। वो यहाँ पे हमारे एमसी से कह रही होती है कि अगर तुम यहाँ पे मुझे सच में इतना ज्यादा हेट करते हो तो चलो यहाँ पे एक दूसरे को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे मेंटेलिटी के साथ मैस करना चाहती है और यहाँ पे अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो आखिर मैं अपनी फेवरेबिलिटी को कहाँ इंक्रीज करूंगा। साथ ही यहाँ पे मैं तुम्हें भी पॉइंट करूंगा ताकि मैं यहाँ पे और ज्यादा अपग्रेड हो सकूं और यहाँ पे पैसे कमा सकूं। और यहाँ पे हमारे एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड उससे कह रही होती है कि चैन यहाँ पे अगर तुम सच में मुझसे इतना ज्यादा हेट करते हो तो चलो यहाँ पे एक दूसरे को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि हेट आखिर यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे हार्ट में हमेशा स्पेशल रहोगी। यहाँ पे वो हमारे एमसी से कह रही होती है कि मैं यहाँ पे उस बंदे के साथ इसलिए नहीं थी कि मैं यहाँ पे एक गोल्ड डिगर हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी मदर है वो काफी ज्यादा बीमार है और यहाँ पे मुझे मेरी मदर के लिए 50,000 युआन मेडिसिन के खर्चों के लिए चाहिए था। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उसे तुरंत 50,000 युआन सेंड कर देता है। यहाँ पे हमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा शॉक होती है और यहाँ पे अपनी फोन की ओर देखते हुए कह रही होती है कि मैंने तो बस यहाँ पे कैजुअली कहा था, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पे सच में मुझे पैसे दे देगा। और यहाँ पे जो उसकी रूममेट होती है वो कह रही होती है कि आखिर इतना ज्यादा जनरस कौन हो रहा है कि उसने यहाँ पे $50,000 भेज दिए, क्या यहाँ पे वो जुमकाई है। यहाँ पे वो अपने रूममेट को अपने फोन को दिखाते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हें ये बंदा चुनटाई के जैसे लग रहा है। और यहाँ पे हमारे एमसी के नाम को देख के जो उसकी रूममेट होती है वो कह रही होती है कि क्या चेन युआन तुमने उसे आज डंप कर दिया था ना, और यहाँ पे क्या ये लूजर सच में इतना ज्यादा रिच है। और यहाँ पे ये बात सुनने के बाद उसका चेहरा उतर जाता है। हमारे एमसी की जीएफ कह रही होती है कि यहाँ पे मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, मुझे यहाँ पे उससे पूछने के बाद यहाँ पे सब कुछ जल्दी से जल्दी क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे उसकी फेवरेबिलिटी प्लस 5% हो जाती है और वो यहाँ पे हमारे एमसी को वापस से मैसेज करते हुए कह रही होती है कि चेन युआन तुम्हारा आखिर इन सब से मतलब क्या है और आखिर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आया, मॉल में भी तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसा था और यहाँ पे जो ज़्यू लिली है उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, तुमने उसे आखिर बैग खरीद के क्यों दिया था, और यहाँ पे तुम क्या कोई हिडन रिच सेकंड जनरेशन हो। और साथ ही वो हमारे एमसी से कह रही होती है कि चेन युआन तुम मेरे लिए जो डिश लेके आए थे वो मैं खाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा एमसी उसके बात का रिप्लाई नहीं देता। वो यहाँ पे हमारे एमसी को मैसेज कर रही होती है कि क्या यहाँ पे तुम्हारा लव डिसअपियर हो गया, और साथ ही यहाँ पे हमारा एमसी उसके मैसेजेस को डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल देता है। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं और कहाँ ज्यादा से ज्यादा पैसा उड़ा सकता हूँ। और यहाँ पे वो अपने फोन में जितने भी एप्स होते हैं उनकी ओर देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे कोई अदर प्लेस है जहाँ पे मैं वुमेन्स पे लीगली पैसा स्पेंड कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो अपने फोन के एक ऐप को ओपन करता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ट्राई करने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा एमसी एक लड़की के लाइव स्ट्रीम को खोल लेता है और वो जो लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है वो कह रही होती है सभी अपने व्यूअर्स से, यहाँ पर वो अपने व्यूअर्स से कह रही होती है कि मैं यहाँ पे 1 घंटे के अंदर मैं ऑफलाइन जाने वाली हूँ, तो यहाँ पे जो मुझे गिफ्ट सेंड करना चाहता है वो यहाँ पे प्लीज हरी अप करे। यहाँ पर हमारा एमसी कह रहा होता है कि यहाँ पे बैग खरीदने से काफी ज्यादा जल्दी मैं यहाँ पे $1 मिलियन उड़ा सकता हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ। और यहाँ पे हमारा एमसी उसे गिफ्ट के बदले में एक सुपर रॉकेट भेज देता है। और यहाँ पे वो जो स्ट्रीमर होती है वो हमारे एमसी से कह रही होती है कि थैंक यू यहाँ पे मुझे ये गिफ्ट भेजने के लिए और साथ ही मेरे तरफ से तुम्हें बहुत सारा प्यार। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो स्ट्रीमर यहाँ पे कुछ नोटिस करती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एमसी ने उसे 100 रॉकेट्स भेजे होते हैं और यहाँ पे इन 100 रॉकेट्स की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स उस स्ट्रीम को देख रहे होते हैं वो भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। यहाँ पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि जरा यहाँ पे इन लोगों को देखो, ये कुत्ते के जैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे मैं आपको बता दूं हमारे एमसी ने उसे 100 रॉकेट भेजे होते हैं जिसकी कीमत यहाँ पे $1 मिलियन होती है। यहाँ पे अपनी फोन की ओर देखते हुए वापस से कह रहा होता है कि यहाँ पे मुझे तुम्हें एक और गिफ्ट देने दो जिसके बाद तुम यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक होने वाली हो। और यहाँ पे शायद से हमारा एमसी एक बार में 900 रॉकेट सेंड करने वाला है। यहाँ पे हमारा एमसी एक बार में काफी सारे रॉकेट उस लाइव स्ट्रीम वाली लड़की को गिफ्ट कर देता है। यहाँ पे 100 करके काफी सारे रॉकेट्स उसके लाइव स्ट्रीम में गिफ्ट की तरह चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें उस लाइव स्ट्रीम वाले ऐप के मेन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो उसका हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बॉस बॉस यहाँ पे एक काफी बड़ी घटना घटी है। और यहाँ पे वो बंदा चिल्लाते हुए भागते हुए अपने बॉस के ऑफिस में आता है। यहाँ पे वो अपने बॉस से कह रहा होता है कि बॉस यहाँ पे एक अननोन टाइकून ने हमारी जो स्ट्रीमर जाओ मियर है उसकी लाइव स्ट्रीम में यहाँ पे जस्ट $10 मिलियन स्वाइप कर दिए। यहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि कहीं वो बंदा हमारा ट्रस्टी तो नहीं, लेकिन यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि $10 मिलियन, कहीं वो बंदा यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा।
और यहाँ पे दूसरी ओर जो फीमेल स्ट्रीमर्स होती है वो यहाँ पे आपस में बातें कर रही होती है कि किस तरीके से हमारे हीरो ने उस लड़की को यहाँ पे $10 मिलियन डोनेट किए, यानी स्ट्रीम में गिफ्ट दिया। और चलो यहाँ पे हम सभी वो जो बंदा है लोनली स्मोकर, उसकी आईडी पे यहाँ पे प्राइवेट मैसेज भेजते हैं। और यहाँ पे एक बंदा हमारे एमसी के बारे में कह रहा होता है कि इस बंदे के जस्ट कुछ पॉइंट यहाँ पे हमारी कई महीनों की सैलरी को कवर करने के लिए काफी है। और यहाँ पे जो लेडी स्ट्रीमर होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा शौक होते हुए हमारे एमसी के बारे में कह रही होती है कि कहीं यहाँ पे मैं सपना तो नहीं देख रही, क्या यहाँ पे किसी ने सच में मुझे यहाँ पे $10 मिलियन दिए हैं। और यहाँ पे वो कंफर्म करने के लिए अपने आप को चिमटी काट के देख रही होती है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। तभी यहाँ पे एक बंदा ज़ाओमियर के पास आता है और यहाँ पे उसे एक बोर्ड दिखाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे हमारे बॉस ने तुमसे कहा है कि यहाँ पे तुम कंफर्म करो कि ये जो बंदा है वो तुम्हारे हाथ से ना निकल पाए, और यहाँ पे उसके बदले में उसे 10% ज्यादा अमाउंट दिया जाएगा। और यहाँ पे जो ज़ाओमियर होती है ये बात सुनने के बाद वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये बंदा यहाँ पे सही कह रहा है, मैं यहाँ पे किसी और बिच के लिए अपने बिग डैडी के ऊपर गिव अप नहीं करने वाली। और यहाँ पे वो स्ट्रीम पे लाइव आते हुए हमारे एमसी से कह रही होती है कि थैंक यू ब्रदर लोनली स्मोकर यहाँ पे मुझे ये रॉकेट भेजने के लिए। और यहाँ पे ब्रदर लोनली स्मोकर प्लीज यहाँ पे आप मुझे एक प्राइवेट मैसेज भेजिए, मैं यहाँ पे आपको 8 मैनेजमेंट दूंगी। इसका मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता यार। और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद वो हमारे एमसी को मैसेज कर रही होती है और कह रही होती है कि स्मोक क्या तुम अभी भी यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे 5 मिनट में ऑफलाइन जाने वाली हूँ, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक प्राइवेट मैसेज भेजा है, तो यहाँ पे प्लीज उसका रिप्लाई जरूर करना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एमसी होता है वो यहाँ पे सो गया होता है, उसका ध्यान यहाँ पे अपनी फोन की ओर नहीं होता, उसे मैसेज आ जाते हैं, उसका फोन बजा जाता है डिंग 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 डिंग। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे सुबह हो जाती है और यहाँ पे हमारे एमसी के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा एमसी जैसे ही अपने फोन को ओपन कर रहा है उसकी न्यूज यहाँ पे हॉट न्यूज बन गई होती है और वायरल हो गई होती है कि यहाँ पे किसी काफी ज्यादा रिच बंदे ने यहाँ पे मात्र आधे घंटे में $10 मिलियन उड़ा दिए हुई एक ही रात में। यहाँ पे एक बंदा हमारे एमसी से कह रहा होता है, यानी हमारे एमसी के बारे में कह रहा होता है कि यहाँ पे आप काफी ज्यादा रिच है, अगर यहाँ पे मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं यहाँ पे अपने होम टाउन में काफी सारे घर खरीद लेता। और यहाँ पे एक दूसरा बंदा उस पहले बंदे से कह रहा होता है कि लाओ चाओ तुम यहाँ पे इतना सोचते हो, मैं तो इतना ही सोचता हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ $1 मिलियन हो जाए वो भी काफी है, मैं यहाँ पे हर रोज हंसते हंसते उठूंगा। और यहाँ पे ये दोनों जो बंदे होते हैं वो हमारे एमसी के रूममेट होते हैं, जिनके बकबक के कारण हमारा एमसी उठ गया होता है। वो बेचारा अभी भी नींद में ही होता है, उसका नींद पूरी नहीं हुई होती लग रहा है। यहाँ पे हमारा एमसी ब्रश करते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मैंने कल रात को इतना ज्यादा पैसा उड़ाया ज़ाओमियर पर, लेकिन यहाँ पे उसके साथ कोई बाइंडिंग रिलेशनशिप अभी तक क्यों नहीं हुआ, कोई मैसेज मुझे यहाँ पे सिस्टम द्वारा क्यों नहीं मिला। और यहाँ पर वो अपने सिस्टम को ओपन करके चेक करने लगता है, वो यहाँ पे ओरिजिनल ट्रेजर क्वेस्ट सिस्टम रिलेशनशिप को ओपन कर लेता है। और यहाँ पे जो वो सिस्टम होता है वो लिंकिंग डॉग रिलेशनशिप बाइंडिंग लिस्ट को ओपन कर देता है। और यहाँ पे मात्र 2 ही लड़कियों के नाम होते हैं, एक तो ज्यू लिली होती है और दूसरी तो लिंक शाउटऑन होती है। हमारा एमसी यहाँ पे उस ऐप को ओपन कर लेता है जिस लाइव स्ट्रीम ऐप में उसने कल रात को इतना ज्यादा पैसा उड़ाया था। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पे जो बाइंडिंग है वो यहाँ पे रियल लाइफ में करनी पड़ती है, तो क्या मैंने जितना पैसा उड़ाया था वो यहाँ पे वेस्ट हो गया। और यहाँ पे हमारा एमसी जैसे ही उस ऐप को ओपन करता है, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां स्ट्रीमर कर रही होती है उसने हमारे एमसी को प्राइवेट मैसेज भेजा होता है। यहाँ पे काफी सारे मैसेज होते हैं। हमारा एमसी ये देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, वो कह रहा होता है कि लग रहा है कि मैं यहाँ पे किसी चिकन के क्रॉप में गड्ढा खोद रहा हूँ एंचो। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो उसके रूममेट्स होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जल्दी करो, यहाँ पे अगर हम लेट गए तो यहाँ पे हमें अच्छा सीट नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारा एमसी उन तीनों से कह रहा होता है कि आखिर तुम तीनों बंदे आखिर कर क्या रहे हो और यहाँ पे मुझे छोड़ के मेरे बिना कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे उसके क्लासमेट उससे कह रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग सब क्लास अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, आज यहाँ पे हमारी पब्लिक क्लास है और यहाँ पे इसके कारण हम सब जो हमारी गॉडेस जाओ यूक्यू है उसके काफी ज्यादा क्लोज जा पाएंगे और यहाँ पे उसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे उसका दूसरा फ्रेंड उससे कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे हमसे पहले भाग के उस क्लास में जाना चाहते हो और वहाँ पहुंचने के बाद गॉडेस को देखने के लिए उस क्लास को भी नहीं छोड़ने वाले, क्लास खत्म होने के बाद भी। और यहाँ पे उनका तीसरा दोस्त कह रहा होता है कि यहाँ पे बकबक करना बंद करो और यहाँ से जल्दी चलो। और यहाँ पे हमारा एमसी अपने मन में ज़ाक्यू के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे उसकी इमेज उसके मन में आ जाती है कि यहाँ पे वो लड़की कैसी दिख रही होती है, क्या यहाँ पे ये लड़की हमारे एमसी के तीसरी वाली होने वाली है, पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। और यहाँ पे फाइनली हमें यहाँ पे हमारे एमसी के यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे शायद से हमारा एमसी यहीं पे पढ़ता है और यहाँ पे हमें उस लड़की ज़ाक्यू के बारे में बताया जाता है कि ये जो लड़की है वो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की ब्यूटी है और साथ ही यहाँ
पे इस यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट भी है और साथ ही यहाँ पे जितने भी लड़के हैं उन सभी की ड्रीम गॉडेस भी है। और यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताया जाता है कि वो जो लड़की है वो पियानो बजाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, वो लेवल 10 की पियानो आर्टिस्ट है और साथ ही वो बैले करने में और साथ ही यहाँ पे फेंसिंग करने में काफी ज्यादा है। उसकी जो फाइटिंग एबिलिटी है वो सेकंड लेवल पे है और यहाँ पे उसके इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट और यहाँ पे उसकी प्लस ब्यूटीफुल लुक्स के कारण यहाँ पे उसे अप्रोच करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसी कारण कई सालों से उसे किसी ने भी अप्रोच नहीं किया, ना ही वो किसी रिलेशनशिप में रही है। यहाँ पे दो लड़कियां हमारे हीरो के लुक को देख के काफी ज्यादा फ्लैट हो जाती है और कह रही होती है कि आखिर ये बंदा है कौन, इतना ज्यादा हैंडसम है। इसे देख के यहाँ पे लग रहा है कि ये यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट से है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे कभी भी नहीं देखा, ये आखिर इतना ज्यादा हैंडसम बंदा है कौन। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एमसी होता है वो उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि यहाँ पे उसे ट्रैक करना काफी ज्यादा हार्ड है और यहाँ पे उसकी कीमत काफी ज्यादा पैसा होने वाली है, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो उसके पीछे बैठी होती है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसे कह रही होती है कि ये बंदा जेन्युइन है ना, मैंने इसे यहाँ पे नहीं देखा, मैंने इसे बस कुछ ही दिन से नहीं देखा और ये इतना ज्यादा हैंडसम हो गया कुछ ही दिन में, तो क्या ये तुम्हारे लिए स्पेशली ड्रेसअप होके ऐसे आया है। यहाँ पे ये बात सुनने के बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फेवरेबिलिटी 10% इंक्रीज हो जाती है। वो कह रही होती है कि यहाँ पे ये सही हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी ब्रदर जुंगाई के साथ हूँ और यहाँ पे मेरे दिल में अभी उथल पुथल मची हुई है। और क्या यहाँ पे इस केस में वो लोग दोनों मेरे लिए आपस में फाइट करने लग जाएंगे। भाई यहाँ पे ये बहन की लोड़ी तो अपने सपनों में जी रही है और साथ ही यहाँ पे जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है वो फिर से +10 दो बार हो जाती है। यहाँ पे हमारे एमसी कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे बस अपने कपड़ों को थोड़ा सा चेंज किया और यहाँ पे इसकी फेवरेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे ये कैसी BL की लोड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो भी हो यार ये सब छोड़ो, मुझे यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पे कैसे सिस्टम के साथ जाऊँ, क्योंकि साथ रिलेशनशिप बाइंड करूँ। तभी यहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि कम ऑन बॉस, यहाँ पे हमें दिखाओ कि तुम यहाँ पे जो गॉडेस जाओ है उसे यहाँ पे कैसे हासिल करते हो। और यहाँ पे हमारी एमसी का ध्यान भी उस तरफ मुड़ जाता है। उन छपरियों के ग्रुप का लीडर उनसे कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम लोग बस देखो कि मैं यहाँ पे कैसे इसे हासिल करता हूँ और यहाँ पे कैसे ये मेरे प्यार में गिरती है। यहाँ पर उसके छपरी बंदे कह रहे होते कि हाँ बॉस जल्दी करो, जाओ जाओ। और यहाँ पर वो छपरी बंदा जू के पास जाते हुए कह रहा होता है कि बेबी तुम मुझे यहाँ पे अपना वीचैट अकाउंट दो। और यहाँ पे वो बंदा जू के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। जो जू की फ्रेंड होती है वो उससे कह रही होती है कि हे तुम यहाँ पे आके करना क्या चाहते हो। यहाँ पे वो बंदा उसके बात को इग्नोर करते हुए जू के और ज्यादा क्लोज जाते हुए उससे कह रहा होता है कि हम यहाँ पे वीचैट में एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेंगे और यहाँ पे चलो लेट्स मेक फ्रेंड और यहाँ पे जो अपना वीचैट है वो मुझे दो। यहाँ पे जू की फ्रेंड उस बंदे के कॉलर को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से के साथ वो उस बंदे से कह रही होती है कि तू यहाँ पे कमीने कही के यहाँ पे आखिर तू क्या मरना चाहता है और यहाँ पे आखिर तू क्या करने की प्लानिंग कर रहा है हमारी जूकियो के साथ। और यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो जूकियो की रूममेट होती है और इसका नाम जाओफेई होता है। यहाँ पे वो बंदा अपनी जान बचाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि यहाँ पे जो मिस जाओ है वो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे मिस जाओ से बस थोड़ी सी एडवाइस ले रहा था। यहाँ पे उस लड़की ने उस लड़के को नहीं छोड़ा होता, उसने उसके बॉडी में 2 जगह 2 होल कर दिए होते हैं। यहाँ पे वो लड़का चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि मुझे यहाँ पे नहीं लगता, तू यहाँ पे सिर्फ बहाना बना रहा है और यहाँ पे मुझे लगता है कि तू यहाँ पे बस एक ठरकी कीड़ा है जो यहाँ पे लड़कियों को पटाना चाहता है। अभी यहाँ पे हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि क्लासमेट क्यों, मैं भी यहाँ पे आपको ऑल्सो अपने वीचैट पे ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के जो वो लड़की होती है वो हमारे एमसी की ओर ही देख रही होती है। उसकी क्लासमेट भी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है ये बात सुनने के बाद। जहाँ पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि क्या मुझे यहाँ पे तुम्हारा वीचैट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे इसका भी मजाक उड़ने वाला है, आज यहाँ पे हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन यहाँ पे उसके रूममेट जैसे ही हमारे एमसी को देखती है वो कह रही होती है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है उस पहले वाले बंदे से। और यहाँ पे वो हमारे एमसी से कह रही होती है कि क्या तुम भी यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हो। यहाँ पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि मेरा यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने में। ये सुनने के बाद जो उसकी क्लासमेट होती है वो हमारे एमसी से कह रही होती है कि तो फिर यहाँ पे आखिर तुम्हें उसका वीचैट क्यों चाहिए। हमारा एमसी कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ये बात यहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आ रही, मैं बस यहाँ पे इसे चेस करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो ज़ाओक्यू होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है हमारे एमसी को देख के। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद वो जो बंदे होते हैं, जितने भी बंदे उस क्लासरूम में बैठे होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और मन में हमारे एमसी को गालियां दे रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एमसी उनकी गॉडेस को पटाने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ पर मुझे पता नहीं वो लड़की अपने मन में सोच रही है ये चीज, या फिर वो बंदे यहाँ पे हमारे एमसी को गरियाते हुए कह रहे हुए वो कह रहे होते कि यहाँ पे ये बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि जब ये रोएगा तो यहाँ पे इसका फेस कैसा दिखेगा। यहाँ पे जो जाकी होती है वो हमारे एमसी से कह रही होती है कि चलो यहाँ पे ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे स्कैन कर देती हूँ। यहाँ पे जो हमारे एमसी की एक्स होती है जिसने हमारे एमसी के ऊपर चीट किया होता है उसकी तो झड़क जाती है, और यहाँ पे जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो आग में घी डालते हुए कह रही होती है कि शॉर्टॉन्ग यहाँ पे चैन तो तुम्हारा बंदा है ना, ये तुम्हारी मछली है, और यहाँ पे तुम दोनों के बीच में आखिर क्या गलतफहमी हुई है। यहाँ पे हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे हम सभी लोगों को ब्यूटीज काफी ज्यादा पसंद होती है, तो यहाँ पे आखिर छुपाना क्यों। और यहाँ पे वो बंदे रोते हुए कह रहे होते हैं कि डैम यहाँ पे ये बंदा सच में सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे जो हमारी गॉडेस है वो अब सच में इस पिग के द्वारा डैश की जाएगी। आप पढ़ सकते हो क्या की जाएगी। और यहाँ